वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा मुद्दा, और ये केवल वर्तमान समय का मुद्दा नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ है आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। समय समय पर आरक्षण का को बड़ा उसका स्वरूप बड़ा किया गया है और एक मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा है। इस समय भी देश भर में आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। आरक्षण को समाप्त करने की बात भी बन रही है और आरक्षण को रिफॉर्म करने की बात भी चल रही है। यदि आरक्षण है तो उसमें रिफॉर्म करने का मुद्दा भी चल रहा है। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सबकी अपनी अपनी राय है। मैं आपको केवल इस खबर के बारे में बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी राय रखें आरक्षण को लेकर के, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष राय, बहुत सोच समझ के रखें। देखिए, जो हमारी ये पुस्तक है ना, ये संविधान निर्माताओं के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई और उसके पीछे कारण एक समतामूलक समाज को बनाना, समतामूलक समाज को बनाना इस पुस्तक ने दिया आरक्षण। हमारे देश में आरक्षण का आधार जो है आर्थिक नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक आधार है। आर्थिक आधार तो बाद में अभी बनाया गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बाद में आपकी आई। जो अभी इस समय आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलनकारी हैं उनकी कई सारी मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण को आधार बनाइए, जाति का आधार मत बनाइए, इनकम बेस्ड होना चाहिए। देखिए, मेरा यहाँ पे जो सोचना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। मेरा मानना यह है कि आरक्षण को कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक साइंटिफिक बनाना चाहिए और इस पे अभी हम आएंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जो मांगे चल रही हैं, जो इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका क्या आधार है। तो पहला है आर्थिक आधार पे आरक्षण बने, इनकम बेस्ड बने, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो आ ही चुका है। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लेकर के भी बात चल रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए, ताकि एक समय बाद एक एग्जिट प्लान की बात हो गई। क्रीमी लेयर का सिद्धांत, एक परिवार को एक आरक्षण ही मिले, आरक्षण का लाभ किसी परिवार में केवल एक पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। ये नहीं है कि सतत रूप से आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। दरअसल पहले मंशा को समझना पड़ेगा कि संविधान निर्माता क्यों लेकर आए थे आरक्षण, और आरक्षण कोई अधिकार नहीं है। दरअसल आरक्षण एक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है, जिसका एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को आज तक हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक चीज और आरक्षण को लेकर के, न्यूनतम योग्यता अंक को लेकर के, मिनिमम कट ऑफ को लेकर जितने भी प्रतिष्ठित, ये डिमांड चल रही है लगातार, जो अभी चल रहे हैं कि आईआईटी का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, आईआईएम का एग्जाम होता है, एग्जाम जितने भी बड़े बड़े होते हैं वहां पर प्रवेश के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स होने चाहिए, न्यूनतम योग्यता अंक तय होने चाहिए। और आरक्षण व्यवस्था को हमेशा के लिए रखने की बजाय इसके समाप्त होने की एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। तो लगातार एक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को देश में राजनीतिक सामाजिक हलकों में तीखी, देखिए हमारे यहाँ आंदोलन अब टूल बन चुका है, आरक्षण एक टूल बन चुका है और आरक्षण का राजनीतिक अपहरण भी इस मुद्दे का किया गया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आरक्षण के दम पर वोट मांगती भी हैं और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो आरक्षण का विरोध भी करती हैं और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं आरक्षण को नहीं छेड़ना चाहती हैं। ये मतलब एक ऐसा हथियार बन चुका है, क्योंकि यहां पर समाज के आधारभूत ढांचे से जुड़े हुए वो लोग, देखिए संविधान निर्माता जब आरक्षण लेकर आए थे हमारे देश में, जो आपकी जातिगत असमानता है, सामाजिक असमानता है, शैक्षणिक असमानता है, उसको पाटने के लिए लाए थे। एक खाई थी, बहुत बड़ा गैप था और बिना आरक्षण के गैप को पाटा नहीं जा सकता था, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, मैं यहां पे कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करने वाला हूं आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ चल रहा है। आप राजनीतिक बहुत सारे विरोध देख रहे होंगे, राजनीतिक पार्टी, विपक्षी नेता लगे हुए, अभी चुनाव वगैरह का टाइम भी है ना। जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन और प्रोटेस्ट देख रहे होंगे, सब चीजें देख रहे होंगे, लेकिन एक बात समझिए, आरक्षण इस देश की जरूरत थी और आरक्षण इस देश की जरूरत अभी भी है। आप आरक्षण को खत्म करके इस देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकते हैं। हां, आरक्षण का रिफॉर्म किया जाना चाहिए, एक अलग प्रश्न है, और इसी चीज को लेकर के जो आंदोलनकारी हैं इस चीज को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, बात भी हो रही है। सरकार भी इस मुद्दे पर संज्ञान ले रही है, सरकार को भी इस चीज को लेकर के अभी एक ऐसा है कि सबको लग रहा है कि इसको कौन छेड़ेगा। आरक्षण हटाओ आंदोलन जो आपका चल रहा है, अभी पुलिस कार्रवाई भी आप लोगों ने देखी होगी, जो अभी आंदोलन हुआ है उस पर
पुलिस कार्रवाई भी हुई है, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, बहुत सारे लोगों को। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है कि कौन किस तरीके की बातें कर रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्या? हो चुका है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आरक्षण आ चुका है, आर्थिक आधार पर ही है। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण है उसके लिए सरकार को कम से कम एक एग्जिट पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। आरक्षित वर्गों के भीतर सरकार को कम से कम स्पष्ट करना होगा कि सबको वो आरक्षण मिल पाए, समाज का केवल एक वर्ग ही आरक्षण का फायदा ना उठाए। इसलिए कहीं ना कहीं पे सरकार को अभी इस पे एक डिमांड और चल रही है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। पिछले 8 दशकों में आरक्षण से समाज पर पड़ा क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या बेनिफिट मिले, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, एक श्वेत पत्र जारी हो, व्हाइट पेपर जारी हो। ठीक है। और परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित सीटों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक, जो कट ऑफ की बात की गई है, ठीक है, एक कट ऑफ न्यूनतम योग्यता अंक फिक्स हो जानी चाहिए कि वे सबको इतने इतने कम से कम जो है लेकर के आने ही है मार्क्स। तो मुद्दा है, बड़ा गहमा गहमी वाला मुद्दा है। इससे पहले भी देखिए 2000 जो है 17-18 में एक बार आरक्षण का मुद्दा चला था, देश में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे, भारत बंद किया गया था। कहीं ना कहीं भी देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार को लगता है कि इस मुद्दे को, जैसे जैसे आपने देखा ना मणिपुर का जो मुद्दा है, मणिपुर में भी मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच में आरक्षण वाला मुद्दा ही चला आपका। तो आरक्षण मुद्दा इतना गंभीर है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं पे एक सही स्टैंड नहीं ले पा रही है। कोई केंद्रीय मंत्री कह रहा है आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, जो इसको हटाने की मांग कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। कोई कह रहा है कि आरक्षण कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, दुनिया की कोई भी ताकत इसको समाप्त नहीं कर सकती है। तो सरकार में सब राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आपको राष्ट्र हित को समझना पड़ेगा, आपको संविधान की इस पुस्तक की मंशा को समझना पड़ेगा कि दरअसल संविधान में जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, वो किस आधार पे लाए, क्या हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, हमारे समाज को कहां ले जाकर के, कोई प्रकार का राइट नहीं था समाज के निम्न तबके के पास, अछूत बना के रख दिया था हमने इस देश में। एक दो साल नहीं, दशकों तक, हजारों सालों तक ये चीजें चली। जाति व्यवस्था का जो पास था ना, सारे राइट खत्म कर दिए। इस किताब ने समानता स्थापित करने की बात की और सकारात्मक समानता स्थापित है। आरक्षण एक सकारात्मक समानता की व्यवस्था है। यदि हम उसको लागू करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं, यदि हमने समाज के सभी तबकों को उत्थान नहीं कर पाए हैं, आज भी हमारे समाज में जो खाई बनी हुई थी वो खाई को पाट नहीं पाए हैं, तो निश्चित तौर पे एक बार सरकार को बैठ के विचार करना चाहिए कि कैसे इसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। मुद्दा है कि बेहतर तरीके से पूरा का पूरा मशीनरी सही करने की बात है, तब जाके चीजें बेहतर हो पाएंगी। सदियों से शोषण हुआ है, आप इस बात को समझिए ना, कोई 1-2 दिन का शोषण नहीं है, सदियों से शोषण हुआ है। भारत में जाति व्यवस्था के कारण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शिक्षा, संपत्ति, सम्मानजनक जीवन से वंचित रखा गया है। आरक्षण का उद्देश्य सरकारी नौकरियों और विधायिका में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त हिस्सेदारी से सुनिश्चित करना था, ताकि देश में शासन में उनका योगदान जो है रहे। सरकारी नौकरियों में समाज का हर तबका आ पाए। जब एजुकेशन के राइट ही नहीं दिए गए, स्कूलों में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, तो ये समानता के अवसर को प्रदान करने के लिए लाया गया था, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए लाया गया था। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जो सदियों से जो समाज पीछे धकेला गया है, जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, वो सीधे उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। इसलिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान था। पिछड़े हुए लोगों को दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर और विशेष सुरक्षा देने की बात थी। एक सकारात्मक भेदभाव के तौर पे था आरक्षण। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण लाया गया था, ताकि भेदभाव का अंत हो, छुआछूत का अंत हो, जाति प्रथा का अंत हो। लेकिन क्या अंत हो पाया? यह एक राजनीतिक टूल बन के रह गया। शोषित समाज को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत कर पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक मिलना चाहिए, समाज में वास्तविक लोकतंत्र और बंधुत्व की भावना पैदा होनी चाहिए, और इसलिए
विधायिका ने आरक्षण की बात की, राजनीतिक आरक्षण की बात की। विधायिका में आप संसद की में विधानसभाओं में एससी एसटी की सीटें आपकी जो है आरक्षित की गई हैं, अनुच्छेद 30, 330, 332। और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण नहीं लाया गया था, इस बात को भी समझना होगा। जो आरक्षण प्राप्त वर्ग हैं, केवल 10 वर्षों के लिए आरक्षण लागू किया गया था और हर 10 साल में उसका रिव्यू होता है, चाहे नौकरियों हो चाहे शिक्षा हो, हर जगह पे। तो आरक्षण पूरी तरीके से लाभ मिल क्यों नहीं पाया, इस बात पे एक बड़ी बहस होनी चाहिए और ये बहस अब चालू हो चुकी है। समाप्त करने से अच्छा रिफॉर्म करना है आरक्षण का। जो मंशा थी, जो उद्देश्य था, उसे प्राप्त करना है। सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में समाज को पूरी तरीके से मुख्य धारा में, राष्ट्रीय मुख्य धारा में हमें जोड़ना है। अब देखिए हमारे संविधान में एक तो आर्टिकल 15(4) है ना, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आरक्षण की बात है। फीस से छूट मिलती है, सीटों में छूट होती है। आर्टिकल 15(5) भी है आपका। प्राइवेट सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 15(6) आर्टिकल 15(6) 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आर्थिक तौर पर जो पिछड़े सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 10% के आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान हुआ है 2019 में। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4) राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सरकारी नौकरी के पद में आरक्षित करने की अनुमति देता है। आप एक बार इस बियर एक्ट में आर्टिकल्स देखिएगा। 16(4), 16(4)(a) एससी एसटी उम्मीदवारों को पदोन्नति, प्रमोशन में भी आरक्षण देने की बात है। 16(4)(b) कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, किसी भी वर्ष आरक्षित सीटों को खाली रह जाने पर बैकलॉग वैकेंसी को अगले वर्ष भरा जा सकता है, तो कैरी फॉरवर्ड की बात भी की गई। 16(6) देखिए आप लोग, ये सारे आर्टिकल्स हैं। 16(6) में भी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पर 10% आरक्षण की बात की गई। तो ये कुछ आपके राइट्स हैं। राजनीतिक आरक्षण आर्टिकल 330 में दिया गया है। भारतीय संसद लोकसभा में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इनकी जनसंख्या के अनुपात पे सीटें रिजर्व की गई हैं। 332 में राज्य विधानसभाओं में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी को आरक्षित की गई हैं। 334 यह निर्धारित करता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में राजनीतिक आरक्षण कितने समय तक लागू होगा। अभी 104वां संविधान संशोधन जो किया गया था 25 जनवरी 2030 तक के लिए इनको बढ़ा दिया गया, 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। 243D और 243T ये दो आपके जो है और आर्टिकल हैं जो स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिकाओं में एससी एसटी और महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं। न्यूनतम 33% आरक्षण महिलाओं का है और एससी एसटी का जनसंख्या के अनुपात के आधार पे है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह जनता के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से एससी एसटी वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष सावधानी से बढ़ावा दे। अनुच्छेद 335 ये स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए सरकारी सेवाओं के पदों के लिए नियुक्तियों में एससी एसटी के दावों पर विचार किया जाएगा। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों की जांच करके एक आयोग जैसे मंडल कमीशन बनाया गया। एक कमीशन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ताकि वो पिछड़े वर्गों की जांच करें कि सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। तो ये कुछ आपके जो है संवैधानिक प्रावधान है। अच्छा, क्या आरक्षण हटा देना चाहिए या आरक्षण का सुधार करना चाहिए? बहुत जरूरी है, सुधार होना चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। अभी तब तक नहीं हटाना है जब तक जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, जो सामाजिक जो हमारी खाई थी, जब तक उसे पूरी तरीके से पाट ना दिया जाए। क्योंकि देखिए, योग्यता और प्रतिभा तो जरूरी है। आलोचकों का मानना है कि नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन में पूरी तरीके से योग्यता मेरिट के आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे बड़ा दर्द यही है ना कि जिनके नंबर ज्यादा आते हैं, जिनके नंबर कम आते हैं उनका हो जाता है, ज्यादा वालों का नहीं होता है।
तो मेरिट वाला मुद्दा तो है, इसलिए जो है आपका आरक्षण में रिफॉर्म होना जरूरी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग लगातार की जा रही है कि आज के टाइम पे पिछड़ेपन का कारण जाति नहीं है, गरीबी है पिछड़ेपन का कारण। इसलिए आरक्षण का लाभ जाति के बजाय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए। यही सब डिमांडें चल रही हैं यहां पर। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या डिमांड है। क्रीमी लेयर और असमानता का मुद्दा है। लगातार तर्क दिया जा रहा है कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर समृद्ध परिवार जो क्रीमी लेयर हैं, जिनके पास आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिनके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, बार बार उसको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर हमने बनाया। और कई सारे लोगों का कहना है कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। आरक्षण व्यवस्था अनजाने में समाज में एक जातिगत पहचान का आधार बन गई है। यह जाति को मजबूत करती है। यदि हम जाति मुक्त समाज बनाना चाहते हैं तो हमें आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। यह सब हटाने के पक्ष में तर्क है। क्यों आरक्षण होना चाहिए, क्यों आरक्षण होना चाहिए, क्यों आरक्षण जरूरी है? सबसे पहली चीज, भारत में जातिगत भेदभाव को यदि खत्म करना है, छुआछूत को खत्म करना है, सदियों से चली आ रही सामाजिक समस्या जो आपकी बनी हुई है, इस सामाजिक समस्या को सकारात्मक रूप से बेहतर करना है, तो आरक्षण को हम एक सामाजिक प्रतिनिधित्व और सम्मान की लड़ाई के तौर पे देखना होगा। न्यायपालिका, उच्च नौकरशाही, बड़े शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में काफी कम है, तो प्रतिनिधित्व में कमी है। अवसरों की असमानता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को आज भी शहरी संपन्न बुनियादी सुविधाएं नहीं, इसलिए आरक्षण होना चाहिए। अभी हम वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए हैं। देश की आजादी के 80 साल होने के बाद भी तो आरक्षण के कारण ही समाज का निचले पायदान के लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं आए उन्हें भी लाना होगा, तब तक हमें देश में आरक्षण को रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर बहुत सारे इस व्यवस्था के लिए अपने वाद भी दिए हैं। जैसे कि इंदिरा साहनी का मामला आया था, 50% की सीमा थी, है ना, कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी गई ताकि सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा हो सके। ईडब्ल्यूएस और कुछ राज्यों में सीमा आपकी बड़ी, क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया। एससी एसटी पदोन्नति के लिए क्रीमी लेयर लागू किया गया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। एक तरफ से कहीं ना कहीं पे सरकार को इस पे एक बहुत ही अच्छी बहस करानी चाहिए, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स को जोड़ना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को खत्म नहीं करना है, आरक्षण व्यवस्था को बना के रखना है और उसमें रिफॉर्म करना है, प्रॉपर रिफॉर्म करना है, ताकि इस व्यवस्था को से देश को विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत के लिए अब देश की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, आरक्षण एक जटिल समस्या के रूप में जो हम देख रहे हैं, इसको हमें सुधार करके सही लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाना है। इस उद्देश्य से सरकार को आरक्षण में एक व्यापक और निर्णायक जो है अपनी दिशा निर्देश और स्पष्टता को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी हिसाब से नीतियों को लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट में बताइए। और इस मुद्दे में मुझे पता है बहुत अलग अलग राय आपकी हो सकती हैं, तो आप एक बार लेकिन फिर भी अपनी राय जरूर रखिए। आप किस समाधान के तौर पे इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए।